लेट्स माइक न्यूज एट 8। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के खल्लारी माता मंदिर में आज रोपवे का केबल टूट जाने से ट्रॉली में सवार 5 श्रद्धालु करीब 20 फीट ऊंचाई से गिरकर पहाड़ी की चट्टान से टकरा गए। इस हादसे में एक युवती की जान चली गई। यह घटना आज सुबह चैत्र नवरात्र के चौथे दिन करीब 10:30 बजे हुई। हादसे में 4 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। घायलों को तुरंत बागबाहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर जिला अस्पताल भेजा गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि ये लोग दर्शन करके लौट रहे थे, तभी ट्रॉली अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई। स्थानीय लोगों ने रोपवे के नियमित रखरखाव और सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। वहीं प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कल्लारी माता मंदिर महासमुंद से 25 किलोमीटर दक्षिण में पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और चैत्र नवरात्र और वार्षिक मेले में भारी भीड़ यहां दर्शन के लिए आती है। त्रिपुरा में बलात्कार के मामलों में कम दोष सिद्धि पर नई बहस छिड़ गई है। राज्य के कानून विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उनमें पिछले 3 साल के 758 मामलों में से सिर्फ 167 में आरोपियों पर दोष सिद्ध हो सका, जबकि 78% आरोपी बरी हो गए। अभी 457 मामले अदालतों में लंबित हैं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि पुलिस की कमजोरी, जांच, फोरेंसिक सुविधा की कमी, देरी में चार्जशीट और सरकारी वकीलों की अपर्याप्त तैयारी इसके बड़े कारण हैं। अब पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने के लिए सुधार की मांग जोर पकड़ रही है। असम के बोंगईगांव जिले के श्रीजंगराम बोरगोला इलाके में हालात अब नियंत्रण में है और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात है। यहां ईद उल फित्र के दौरान एक एई नदी के पुल पर उस वक्त तनाव हो गया जब एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने भीड़ में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने उसे रोका तो सवार भागने लगा, जिससे हादसा हो गया। तब भीड़ का एक हिस्सा पुलिस से उलझ पड़ा, जिससे ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल नजरुल इस्लाम घायल हो गए। खबर मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और पूरी घटना की जांच की जा रही है। असम के तिनसुकिया जिले में जागुन के 10 माइल इलाके में असम पुलिस कमांडो कैंप अज्ञात हमलावरों ने तड़के हमला किया, जिसमें 4 कमांडो घायल हो गए। हमलावरों ने 5 ग्रेनेड फेंके और उसके बाद भारी गोलीबारी की। अभी तक किसी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि रक्षा सूत्र इस मामले के लिए उल्फा इंडिपेंडेंट पर शक जता रहे हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद तिनसुकिया जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीमा क्षेत्र पर निगरानी बढ़ा दी गई है और सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मेरठ के सरधना इलाके में जुआ खेलने को लेकर हुए विवाद में 2 लोगों की मौत हो गई। ये खूनी संघर्ष मेहरमती गणेशपुर गांव में जुआ खेलने के दौरान शुरू हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडों और धारदार हथियारों से जमकर हमला हुआ। इस हिंसा में ग्राम प्रधान सईदू के सगे 2 भाई सईमुद्दीन और भूरा की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और 3 थानों की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पटना में ईद की रात एक पति ने अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मामला आलमगंज थाना क्षेत्र के परिवेश मार्केट मोड़ का है, जहां 24 वर्षीय जेबा खातून को उसके पति मोहम्मद सोनू ने बेरहमी से मार डाला। बताया जा रहा है कि वारदात से पहले आरोपी ने अपने 2 मासूम बच्चों को कमरे में बंद कर दिया और फिर पत्नी पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। गंभीर हालत में परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जानकारी के मुताबिक ईद पर नए कपड़े और पैसों की मांग को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार है और पुलिस उसकी तलाश में छुटी है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने इम्फाल ईस्ट जिले में प्रतिबंधित संगठन के जुड़े एक कैडर को गिरफ्तार किया है। उधर इम्फाल पश्चिम और तेंगनोपाल जिलों में अलग अलग छापेमारी में हथियार, गोला बारूद और बड़ी मात्रा में क्रिस्टल मेथमपेटा माइनर जब्त की गई है। असल ही में एक पिस्तौल, स्टन और टीयर गैस शेल्स और 2 लाख रुपए नकद शामिल है। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई राज्य में उग्रवादी गतिविधियों और ड्रग तस्करी को रोकने के लगातार प्रयासों का हिस्सा है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक